दोस्तों जैसे कि आप लोगों के कमेंट आ रहे थे कि सर आपके पास स्पेशल टूल्स का स्टॉक जो है वो कब आने वाला है, या मान लीजिए आप नया वर्कशॉप स्टार्ट करना चाह रहे हैं या BS6 गाड़ियों पर आप दोस्तों काम करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपके पास स्पेशल टूल्स होना कंपलसरी है, ज़रूरी है। बिना स्पेशल टूल्स के आप लोग BS6 गाड़ियों को दोस्तों काम करने में आसानी नहीं होने वाली। ये जो टूल्स आप देख रहे हैं दोस्तों स्क्रीन पे, इन टूल्स की मदद से आप लोगों को काम करने में बहुत आसानी हो जाती है, बहुत जल्दी आपका काम हो जाता है। जब आप गाड़ी को दोस्तों जल्दी से रिजॉल्व कर देंगे तो आप कम समय में ज़्यादा गाड़ी कर सकते हैं, जिससे आप अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, अपनी इनकम को बढ़ा सकते हैं, जिसका फायदा क्या होगा, सीधा सीधा आपकी जेब के ऊपर पड़ेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये जो सारे टूल्स हैं, हम अपने जो BS6 गाड़ियों पर हमारे मैकेनिक भाई काम करना चाहते हैं या नया वर्कशॉप स्टार्ट करना चाहते हैं, उन्हीं के लिए दोस्तों ये लेकर आए हैं। तो आप एक बार देखिए कौन कौन से टूल्स हमारे किस किस यूज में आते हैं। उसके बाद दोस्तों आप डिसाइड कीजिए क्या टूल्स आपको चाहिए, और पूरे ऑल ओवर इंडिया के अंदर दोस्तों हम ये टूल्स कोरियर के माध्यम से आप तक पहुंचा देंगे। कोई टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बात करता हूं, अगर मान लीजिए कभी BS6 गाड़ी आपके पास आती है जिसमें हमारे कस्टमर भाई की गाड़ी में कंप्लेंट है कि भैया गाड़ी उनकी मिसिंग कर रही है, या स्टार्टिंग ट्रबल है, या गाड़ी का माइलेज नहीं आ रहा है, और गाड़ी में चेक इंजन लाइट चालू है स्टार्ट होने के बाद, जो कि बंद होना चाहिए, तो ऐसे केस में दोस्तों हमारे पास सबसे पहला जो टूल्स की जरूरत हमें पड़ती है वो पड़ेगी दोस्तों इस स्कैनर के। यह है दोस्तों हमारा V519 स्कैनर, या V519 स्कैनर भी आप इसे बोल सकते हैं। इसके साथ में दोस्तों हम क्या क्या देते हैं, एक स्कैनर आपको मिल जाएगा, एक ये यूजर मैनुअल गाइड मिल जाएगा, इसके साथ एक केबल दोस्तों हम आपको देंगे जिससे आप BS6 और BS7 गाड़ियों को आप आसानी के साथ स्कैन कर सकते हैं। और इसके साथ में दोस्तों हम आपको वायरिंग डायग्राम, इलेक्ट्रिकल चार्ट, फॉल्ट कोड का PDF, ये सारी चीजें दोस्तों आपको मिलने वाली है। और एक कमेंट और आ रहा था दोस्तों आप लोगों का कि सर OBD2B गाड़ी जिसके हेड में 4 वाल्व हैं, क्या उस गाड़ी के अंदर भी हमारा ये स्कैनर हमें स्कैन करके बताएगा कि गाड़ी में क्या फॉल्ट है? तो उसका जवाब है दोस्तों हाँ, ये स्कैनर हमारा OBD2B गाड़ी है जिसके हेड में 4 वाल्व है, उसमें भी ये कनेक्ट होगा, उसमें भी ये प्रॉपर वर्क करेगा, जिससे आपको काम करने में आसानी हो जाएगी। उसके बाद दोस्तों अगला जो टूल आप देख रहे हैं, ये है दोस्तों हमारा क्रैंक का गियर निकालने वाला पुलर। अगर कभी मान लीजिए हमें क्रैंक पर जो स्पॉकेट लगा रहता है छोटा वाला, जिसपे हमारी टाइमिंग चेन चलती है, अगर हमें कभी वो चेंज करना होता है तो क्या है, उसके लिए हमें इंजन डाउन करना पड़ता है। लेकिन अब आपको दोस्तों इंजन डाउन करने की जरूरत नहीं है, खड़ी गाड़ी पर ही दोस्तों आप इस टूल्स की मदद से आसानी के साथ अपना क्रैंक का स्पॉकेट वाला जो गियर है उसे आप निकाल सकते हैं। ये दोस्तों उसके साथ में आपको अटैचमेंट भी देंगे। इसकी बिल्ड क्वालिटी दोस्तों काफी अच्छी है, काफी बेहतर है। उसके बाद दोस्तों अगर मान लीजिए आपने जब क्रैंक का जो स्पॉकेट है वो बाहर निकाल दिया, अब उसको फिटिंग की अगर बात आती है तो फिट करने के लिए दोस्तों ये जो टूल है ये लगेगा। इसको बोला जाता है दोस्तों क्रैंक गियर फिटिंग टूल। तो ये भी दोस्तों आपको हम आसानी के साथ प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद दोस्तों अगला टूल है ये हमारा फिलर गेज। इस फिलर गेज का दोस्तों साइज इतना छोटा है, बट दोस्तों काम में हमारा उतना ही बहुत आता है। डेली यूज के अंदर दोस्तों हमारा इसके बिना काम नहीं होने वाला है। अगर मान लीजिए आप गाड़ी का टैपिट एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वहां भी दोस्तों उसका यूज होगा। अगर आप गाड़ी का स्पार्क प्लग का गैप एडजस्टमेंट कर रहे हैं, वहां भी दोस्तों उसका यूज होगा। अगर गाड़ी का दोस्तों आप रिंग एंड गैप चेक कर रहे हैं, क्रैंक का फ्री पिली चेक कर रहे हैं, वहां भी दोस्तों उसका ये यूज वहां पर होने वाला है। अच्छी क्वालिटी का है दोस्तों, ये भी हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके बाद अगला टूल है दोस्तों हमारा, इसे बोला जाता है टाइमिंग चेन कटर। ठीक है जी, जिससे आप खड़ी गाड़ी पर ही दोस्तों टाइमिंग चेन को आसानी के साथ इस टूल की मदद से रिप्लेस कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आगे की तरफ चलता हूं, तो ये जो दोस्तों टूल आप देख रहे हैं ये है दोस्तों हमारा मैग्नेटो रोटर होल्डर। यानी हमारा जो फ्लाई व्हील होता है, मैग्नेट होता है, उसको होल्ड करने के लिए, उसको पकड़ने के लिए दोस्तों आपका ये टूल काफी हैवी है, अच्छी क्वालिटी का है, ये आप यूज कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जब आप टैपिट को एडजस्टमेंट करेंगे तो इस तरीके का दोस्तों ये टैपिट होल्डर स्क्रू है ना, ये आपके पास होना चाहिए। तो ये भी दोस्तों हम आपको आसानी के साथ प्रोवाइड करा देंगे, जिससे आप अपना जो टैपिट स्क्रू है उसको होल्ड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों जो हमारा OBD2B गाड़ी आ रहा है जिसके हेड में 4 वाल्व हैं, उसका जो मैग्नेट को निकालने के लिए पुलर की आपको जरूरत पड़ने वाली है। तो ये है दोस्तों वो पुलर जिससे आप मैग्नेट निकाल सकते हैं OBD2B गाड़ी का। और OBD2B गाड़ी से पहले वाला जो मैग्नेट पुलर है दोस्तों वो भी हमारे पास प्रोवाइड है, आसानी के साथ आपको वो भी मिल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पर इंजन के अंदर क्लच की हमारी जो शाफ्ट होती है, जहां पर बेरिंग लगता है 6301 वाला, यानी 6301 वाला, ये पुलर दोस्तों हमारा उसके लिए यूज होता है, जिससे आप क्लच की शाफ्ट का बॉल बेरिंग निकाल सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करता हूं, जो हमारा गियर बॉक्स के अंदर एक बेरिंग लगती है, बॉल बेरिंग, जिसका साइज होता है 6304 यानी कि 6304। ये दोस्तों हमारा पुलर
उसको निकालने में आपकी मदद करने वाला है। इसके बाद अगला टूल है दोस्तों हमारा गियर बॉक्स का जो कवर होता है, जिसमें हमारा रोलर बेरिंग लगा रहता है, जिसका साइज होता है 1616 यानी कि 1616। ये पुलर दोस्तों हमारा उस यूज में आपको मिलने वाला है। इसके बाद दोस्तों अगर कभी आपके पास गाड़ी आती है कॉम्पैक्ट मॉडल, जिसका अगले पहिए का दोस्तों आपको नट अगर खोलना है तो उससे पहले वहां पे एक चेक नट लगा रहता है। ये दोस्तों हमारा टूल उसको चेक नट को खोलने के लिए यूज में आता है, जो कि इसकी काफी दोस्तों क्वालिटी काफी हैवी में है। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों ये वाला जो आप पार्ट देख रहे हैं, जो हमारा रेड कलर के बॉक्स में है, इसको बोला जाता है दोस्तों कंप्रेशन टेस्टर। इससे हमें ये मालूम चल जाता है हमारी गाड़ी का जो हेड है या रिंग पिस्टन है, उनके अंदर प्रॉब्लम तो नहीं आ गई। तो दोस्तों यहाँ पर इसमें आपको अटैचमेंट मिल जाते हैं, 4 तरीके का अटैचमेंट है इसके अंदर। ये भी हम आपको आसानी के साथ प्रोवाइड करा दें। उसके ठीक बराबर में दोस्तों ये वाला जो टूल है, इसको बोला जाता है रोलर बेरिंग फिटिंग टूल। इससे दोस्तों आप अपना एक्सल बाहर निकाल सकते हैं। रोलर बेरिंग को दोस्तों आप इससे फिट भी कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा आता है जो हेड होता है, हेड के ऊपर जो स्प्रिंग लगी रहती है, जो हमारा स्प्रिंग को दबाकर जो लॉक लगाते हैं, जिसको कॉलेट बोला जाता है, ये उसको फिट करने वाला और निकालने वाला दोस्तों टूल है। इसको बोला जाता है हमारा वाल्व स्प्रिंग कंप्रेशन पुलर। ठीक है जी। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टूल है ये वाला, जिससे हम ऑयल फिल्टर को अपना खोल सकते हैं। ठीक है जी, ऑयल फिल्टर रिंच चाहिए। उसके बाद अगला टूल है दोस्तों हमारा कौन सा वाला, ये सीवी शाफ्ट का क्लैंप निकालने वाला प्लायर, जिससे आप लॉक को निकाल सकते हैं और लॉक को फिट कर सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों अगला टूल है हमारा जो हमारे क्रैंक के ऊपर 21 नंबर वाला नट लगा रहता है। अगर कभी हम उस नट को खोलना है तो दोस्तों ये जो हमारा टूल है, ये हमारा ऑयल पंप जो ड्राइव होता है वहां पर होल्ड कर देता है, जिसकी वजह से हम आसानी के साथ गुटके टॉमी की मदद से उस नट को ओपन कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों अगला टूल हमारा आता है, अब जो न्यू मॉडल की गाड़ियां आ रही हैं जिसके अंदर जो हमारा क्लच असेंबली है वो चेंज है, तो ये टूल भी दोस्तों चेंज है। ये नए मॉडल में, पुराने मॉडल में, सभी मॉडल में दोस्तों आपका लगेगा, जिससे आप क्लच का नट आसानी के साथ खोल सकते हैं। इसको बोला जाता है दोस्तों क्लच होल्डर। ठीक है जी। इसके बाद दोस्तों अगला टूल आता है हमारा 36 नंबर की बॉक्स, जो नए मॉडल में दोस्तों बेरिंग कंपनी दे रही है, जिसके अंदर ग्रीसिंग का सिस्टम नहीं है। वहां पर एक नट दिया है कंपनी ने जो कि 36 नंबर का है, यानी कि 36 नंबर का है। जब भी दोस्तों आप उसको खोलेंगे तो उसको खोलने में ये टूल आपको लगने वाला है, जिसकी बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला टूल आता है जो हमारा हैंडल के ऊपर हैंडल बार होता है, उसके नीचे हमारी चेकनेट लगी रहती हैं। बहुत सारे मैकेनिक भाई हमारे, अगर कभी कस्टमर भाई का हैंडल ढीला हो जाता है तो वो क्या करते हैं, पेच का सतोड़ी लेकर उसको टाइट करने लगते हैं, जिससे दोस्तों हमारा जो हैंडल होता है, कॉलम जिसको बोला जाता है, उसकी थ्रेड खराब हो जाती है, चूड़ियां खराब हो जाती हैं। तो उससे बचने के लिए दोस्तों क्या है, हमारे पास एक पूरा प्रॉपर गैजेट होना चाहिए, टूल होना चाहिए। इस टूल की मदद से दोस्तों और टॉर्क रिंच की मदद से आप प्रॉपर टॉर्क के साथ में उस हैंडल को टाइट कर सकते हैं। ठीक है जी, जिससे आपकी थ्रेड खराब नहीं होंगी। उसके बाद दोस्तों एक अगला टूल हमारा आता है जिसको बोला जाता है स्पार्क प्लग स्लिप पुलर। इससे दोस्तों आप दोनों टाइप के जो स्पार्क प्लग के पाइप होता है ना, सिल्वर वाला, जो हेड में कभी फंस जाता है, तो इस टूल की मदद से दोस्तों आप उसे आसानी के साथ निकाल सकते हैं, बिना डैमेज करे, बिना खराब करे। तो दोस्तों ये जो सारे टूल्स हमने आपको दिखाए हैं, जिस किसी भाई को भी दोस्तों उसमें से जो भी टूल चाहिए, ऑल ओवर इंडिया में से आप कहीं से भी हैं, दिए गए नंबर पे दोस्तों आप हमें व्हाट्सएप कीजिए। व्हाट्सएप करने के बाद आप बताइए आपको कौन कौन से टूल चाहिए, और उसके बारे में दोस्तों पूरी इंफॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे दे दी जाएगी। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा। वीडियो दोस्तों अगर अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर नए हैं दोस्तों, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे ऐसा यूजफुल कंटेंट दोस्तों हम दोबारा से आपके लिए लेकर आ पाए और उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए ध्यान रखिएगा दोस्तों अपना, मिलेंगे एक अगली यूजफुल वीडियो में। गुड बाय।